गौवध जैसा भी महा कोई अपराध हुआ है तो एक विंश मुखा प्रोक्ता रुद्रलोक प्रदायिनी, भगवान महादेव के चरणों तक पहुंचाने वाली ऐसी माँ भगवती गोदावरी है। भगवान त्र्यंबकेश्वर नाथ वहीं तो बैठे हैं। त्र्यंबकनाथ भगवान जो जन्मपत्री के सभी दोषों को दूर कर देते हैं, ऐसी गोदावरी माँ का दर्शन करने के लिए जब भी समय टाइम मिले तब जरूर जाइएगा। वैसे भी कहा गया कि अभी आप जवान हैं तो 1.5 महीना तीर्थों में जाओ हर साल, युवा हैं तो 10.5 महीने घर में रहो, 45 दिन तीर्थों में रहो। और अब आप बूढ़े हो गए हैं, घर की जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं, तो 10.5 महीने तीर्थों में रहो और 1.5 महीना घर में रहो। बस घर के लिए 1.5 ही महीना, 10.5 महीना तीर्थ में। अब जिम्मेवारियां बहुओं पर आने दो। पहले अपने बच्चों की नाक पहुंचती रही, अब बहू के बच्चों की नाक पहुंचने में लगी हैं। आपको नाक पहुंचना इतना अच्छा लगता है? पोते की नाक तो आपको मलाई जैसी लगती है। ज़्यादा मोहित मत होइए, मोह में मत पड़िए। हाँ, इतना तो किया है आपने इस दुनियादारी के लिए, कितना और करेंगे आप? बच्चों को जिम्मेवारियों का निर्वहन करते रहने दीजिएगा। अब आप इससे दलदल से थोड़ा बाहर चल के आइए, एक मंडली बना लो, नाम रख लो गोपी मंडल। 10-20 माताएं इकट्ठी होकर के कभी इस घर में कीर्तन, कभी उस घर में कीर्तन, कभी सांवरिया सेठ के दरबार में कीर्तन, कभी धारेश्वर महादेव के मंदिर में कीर्तन, ऐसे 5, 50, 25 माताएं मिल करके अलग जगा दो नगरी में पूरा और ये करो, इसी में आनंद है। एक दिन मैंने अभी बोला है, राम कहो आराम मिलेगा। सत्य तो राम ही है। जब मुर्दा शमशान की तरफ जाता है तो यही कहा जाता है, राम नाम सत्य और तो सिगरी गत्य है। सिर्फ राम ही राम सत्य है, और तो सब ऐसे ही है, सब बेकार है, व्यर्थ है। इसलिए अच्छे कामों से, भगवत कार्यों से जुड़ करके बचा खुचा जीवन समर्पित कर दो। दुनियादारी को आपने 60 साल दे दी, ना पियर को खुश कर पाई और ना ससुराल को खुश कर पाई। पियर वाले भी नहीं खुश हुए। भतीजों को पूछ लेना, वो भी कह देगा वो बुआ अच्छी है, ये तो लोभ है नहीं बिल्कुल। ना तो मायके को खुश कर पाए आप इतने वर्षों में, और ससुराल तो खुश होता ही कहाँ है। चाहे कितना भी कोलू का बैल बन करके लगे रहो, ये नहीं होता खुश, चाहे जितना कर लो, कोई सवाल ही नहीं उठता है। 60 साल इनको दे दिए। जॉइंट फैमिली वाले लोग यहाँ बैठे होंगे, संयुक्त परिवार वाले। जब तक परिवार संयुक्त होता है, कमा कमा करके एक एक पाई दे देते हैं। उस समय नौकरी से बेटा आता है तो माँ कितनी खुश होती है, आज तो मेरा पुतुआ पप्पू आया है, क्योंकि उसको पता है गड्डी निकाल के देगा। हाँ, पापा अलग से खुश हो रहा है, हो आज तो हमारा भोला आया है, दिवाली पर अटैची भर के लाया है। तो ये भोला और पप्पू का स्वागत नहीं है, तो ये टकाराम का स्वागत हो रहा है, आदर हो रहा है। कोलू का बैल बनता हुआ। पत्नी ने तो समझाया भी था, कभी कभी माताएं बड़ा अच्छा बोलती हैं। तो आप कहें कभी कभी बोलती हैं, कभी कभी तो इतना बढ़िया, और उनका वो संदेश। लेकिन उस समय पप्पू भाई साहब को घरवाली की बात अच्छी नहीं लगती। तो वो कहती है, देखिए आप घर में पैसा दे रहे हैं, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दीजिए, आपके माता पिता हैं, मेरे भी सास ससुर हैं, लेकिन अपनी स्वीटी भी अब बड़ी हो रही है, इसके लिए भी कुछ बना करके रख लेते। और हुआ यह है, दुनिया तो बड़ी चालाक है, बड़ी चतुरा है ना, और जब जब आपकी बेटियां विवाह के लायक होंगी तब तब तुम्हें अलग कर दिया जाएगा। फिर ये लोग क्या कहेंगे, पप्पू ने क्या किया, वो तो अपने लुगाई बच्चों के लिए जीता रहा। यही बोलते हैं, जिसने जीवन भर कमा कमा करके दिया, पत्नी ने एक साड़ी में 5 साल निकाली और इसने ध्यान नहीं दिया। ये घर घर की ऐसी स्थिति है। संसार तो स्वार्थ से भरा पड़ा है। गोस्वामी जी ने लिखा है, जय तेने कछ स्वार्थ हो ते ही पर ममता कर सब कोई। दुधारू भैंस को भी तो 4 बार चारा डाला जाता है, ये तो आदमी
जो कमाऊ है उसका आदर होता कब तक? जब तक तुम इस दुनिया को कमा कमा के दे रहे हो तब तक। और जैसे आप अलग हो गए, आपको देखा कि हमारी बेटी शादी के लायक है, बच्चों की भी पढ़ाई लिखाई होनी है, और आपने अब थोड़ा सा हाथ अपना वहाँ से खींच लिया है और आप नहीं दे पा रहे हैं, तो इनको आप यमराज की तरह लगते हैं। फिर घर जाइए, पहले अटैची भर के लेके जाते थे तो महाराज क्या क्या खाने को, क्या सम्मान, लेकिन अब जब कुछ भी नहीं है तो लगेगा कि यमराज आ गया है। कौन आदर करता है, कौन मान करता है? मैं तो धार की व्यासपीठ से बस इतना ही बोल पाऊंगा। परिवार संगठित रहे, कौन मना करता है, लेकिन संसार इतना स्वार्थ से भरा पड़ा है। मैं ये कह रहा हूँ 60 साल दुनियादारी के लिए तुम करते रहे, दुनिया को तो, घर द्वार को तो प्रसन्न नहीं कर पाए। 10-20 वर्ष का समय बचा है, ये भगवान को दे दोगे तो परमात्मा राजी जरूर हो जाएगा, भगवान जरूर प्रसन्न हो जाएगा। सड़ा हुआ केला कोई लेने को तैयार नहीं होता, फटा हुआ नोट लेने को कोई तैयार नहीं होता, लेकिन भगवान की व्यासपीठ पर तो केले भी सड़े चढ़ जाते हैं और नोट भी फटे फटाए चढ़ जाते हैं। जो कहीं नहीं चलता वो भगवान के दरबार में चलता है। ईश्वर ऐसा है। तो जीवन ने अब पलटा खाया है, आप वानप्रस्थ जीवन जी रहे हैं, और अब इस जीवन को भगवान से जोड़िए। परमात्मा के बिना कल्याण नहीं है, जिंदगी नहीं, कुछ नहीं है। रावण के पास इतना धन सोना सब कुछ, लड़का बच्चा सब कुछ था, लेकिन उसको भी प्रभु राम की जरूरत पड़ गई। तभी तो वो भक्ति रूपी जानकी का हरण लेके चला गया। वो जानता है कि भजन तो कर नहीं पाऊंगा, लेकिन भक्ति माता का हरण करके ले आऊंगा, तो जहाँ भक्ति होगी भगवान वहाँ चल के आ ही जाएंगे। बड़ा चतुरा निकला बंदा, और वो माँ को लेके चला गया। तो मुझे और आपको सबको भगवान के साथ जुड़ करके ही रहना है। ईश्वर के बिना कल्याण नहीं है। जीसस ने एक बात कही थी, हम तो सबको पढ़ते हैं, अच्छा लगता है, उसे स्वीकार कर लेते हैं। जीसस जिसने ईसाई धर्म बनाया, उसका एक वाक्य है, वो कहता है कि सुई के नीचे जहाँ धागा डाला जाता है, देखा है वो आपने? अब तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। पहले आंखों में इतनी रोशनी होती थी कि बूढ़ी माता धागा डाल देती थी सुई के नीचे नाल में। तो वो कहता है कि सुई की नाल में जहाँ धागा डाला जाता है उसमें से 1000 ऊंट एक साथ निकल सकते हैं, संभव हो सकता है, लेकिन गॉड के बिना तुम शांति पालो, ये कभी संभव नहीं हो सकता। यानी भगवान के बिना जीव का कल्याण हो जाए, ये कभी संभव नहीं हो सकता, ये कभी संभव नहीं। इसलिए मुझे और आपको सबको ईश्वर की आवश्यकता है। ईश्वर, शुद्ध विचार, पवित्र जीवन, ऐसा जीवन जिए जिस जीवन को जीने में सुकून मिले, आनंद मिले।